हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आका टीचर अकेडमी में। दोस्तों, हम सीडीपी थ्योरीज कंप्लीट थ्योरी सीरीज चला रहे हैं। इसमें आज हमारी 20वीं क्लास है। इससे पहले हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी हैं। मनोलैंगिक विकास और सिद्धांत डिस्कस किया था, मानसिक विकास डिस्कस किया था, शारीरिक विकास पूरा खत्म कर दिया, सारी अवस्थाएँ अच्छे से पढ़ी थी। और आज हमारी 20 बालक का सामाजिक विकास के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब भी टीचिंग एग्जामिनर को हार्ड बनाना होता है ना, तो वो यही टॉपिक सुनते हैं। सामाजिक विकास को डीपली से पूछ लेंगे, शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, नैतिक विकास को डीपली से पूछ लेते हैं। ठीक है, तभी को आपको पता लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो यहाँ हम अच्छे से बालक के सामाजिक विकास पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करें। तो शुरू करते हैं। बालक के सामाजिक विकास की बात करें। सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। ठीक, मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशन। बच्चे प्राकृतिक रूप से सामाजिक होते हैं। ठीक है, आप ये कथन आता है सीटेट में, ड्रिल पेज में कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पूछ लेता है कि बच्चे प्राकृतिक रूप से सामाजिक होते हैं या नहीं। तो वो होते हैं। सामाजिक की प्रक्रिया जन्म के साथ शुरू होती है, वह उम्र भर चलती रहती है। जन्म के समय बालक में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये भी पूछा जाता है। और कई लोग समझते हैं कि सामाजिकता का गुण होता है। नहीं, समझ जन्म के समय नहीं होता है, परंतु सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जन्म से पूर्व बालक अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक रूप से प्रभावित होता है। मतलब माँ के गर्भ में कई सारी अंगों से घिरा रहता है, मांसपेशियाँ, हार्मोन्स वगैरह चीज़ों से घिरा रहता है। तो एक तरीके से एक समाज उसके लिए वही समाज है। ठीक, जन्म से पूर्व तो बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से समाज से प्रभावित रहता है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है, जिससे सामाजिक प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, जो हमारा समाज है बच्चों से कुछ न कुछ अपेक्षाएं करता है। हमारा बच्चा ऐसा लिख लेगा बड़े होकर, तो आपका सामाजिक प्रतीक्षा है। तो हैविंग स्टेम इन्होंने विकासात्मक पाठ दिए हैं। ये कई बार पूछा गया है कि विकासात्मक पाठ जिसे हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, किसने दिया है? तो हैविंग हर्स्ट ने दिया है। विकासात्मक कार्य का सर्वोत्तम विचार हैविंग हर्स्ट ने दिया। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य बालक को उम्र तथा अवस्था के अनुसार कार्य करने से है, कि बच्चा किस उम्र और किस अवस्था में कौन से कार्य उसे करने चाहिए। ये डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। सॉरी टेलफोर्ड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से ही प्रारंभ हो जाती है और आजीवन चलती रहती है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि दुर्गम के अनुसार परिवार जीवन की पहली पाठशाला कई बार पूछा गया। इसके हैरिसन के अनुसार खेल का मैदान सामाजिकता निर्माण स्थल है, ये भी पूछा गया है। और हम आते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। प्रारंभ में जो है बालक की देखरेख माँ के द्वारा होती है। ठीक है, उस समय माँ ही उसका समाज होती है। आप समझते हैं। शिशु जन्म से ही 2 वर्ष तक की अवस्था तक स्वार्थी रहता है। 6 वर्ष की आयु तक वह सामूहिक जो गेम होते हैं उसमें भाग लेने लगता है। नवजात शिशु उतना सक्षम नहीं होता है, अक्षम, मतलब इतना भी वो अक्षम नहीं होता जितना हम उसे देखते हैं। जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद ही वह अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है, एवं उनमें अन्य संबंधित क्षमताएं भी विकसित हो जाती हैं। ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 72 में लिखा हुआ है। तो नवजात शिशु को हम जितना अक्षम समझते हैं सामाजिक रूप से, वो उतना नहीं होता है। वो कुछ घंटे बाद ही अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। क्रो ने क्या कहा है, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है, न असामाजिक प्राणी होता है, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता। ठीक है, ये भी पूछा गया है। क्रो की सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट ही होती हैं। शैशवावस्था की बात करें कि एक माह का बालक जो है, बालक चूसने ऐसी गतिविधि
से घर के वयस्क लोगों की क्रियाओं को प्रत्युत्तर देता है। ठीक है, जैसे दूध पीना है उसे तो वो अंगूठा चूस कर बता सकता है। 2 माह बालक आवाज़ पहचान कर अन्य ध्वनियों में अंतर करने लगता है, दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। ठीक है, 2 माह बाद बच्चा जो है चेहरे हल्की हल्की पहचानने लगता है और उसे ऐसा होने लगता है कि वो कहाँ सेफ है कहाँ अनसेफ है, इसलिए वो मुस्कुराता रहता है। 3 माह का बालक जो है अपनी माँ को पहचानने लगता है, उससे अलग होने पर दुखी होता है। ठीक, इससे पहले 3 माह से पहले बच्चे को कहीं से उठा के ले आओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप उसकी दूसरे माता पिता भी बन सकते हैं 3 माह से पहले, लेकिन 3 माह का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है और उससे अलग होने पर दुखी होता है। 4 माह बालक अब बातें करने पर रोना बंद कर देता है एवं अपने आप को उठाने के लिए बाहें फैलाता है। आपने देखा होगा 5 माह का बालक जो है क्रोध, ऊर्ध्वनि एवं मृत्यु ध्वनि में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। क्रोध और प्रेम का भाव प्रकट करने लगता है। मतलब आप उसे डांटेंगे या प्यार से बात कर रहे हैं, वो समझ जाता है कि कौन सी बात प्यार वाली है, कौन सी बात गुस्से वाली है। उसी के अनुसार वो अपना जो है भाव प्रकट करता है। क्रोध से आप उसके साथ क्रोध से बात करेंगे तो रोने लग जाएगा या रूठ जाएगा या आपसे बात नहीं करेगा। प्रेम से बात करेंगे तो मुस्कुराएगा, हंसेगा, खेलेगा। ठीक है, 6 माह का बालक जो है अपने लोगों को पहचानने लगता है और पराये से डरने लगता है। 8 माह का बालक अपने घर के वयस्क सदस्यों की आवाज़ से अनुकरण करने लगता है एवं शब्दों का अनुकरण करने लगता है। ठीक है, हम जैसे जैसे बोलते हैं वैसा वैसा बालक बोलता है, चाहे हम गलत बोलें नैतिक रूप से जो सही नहीं होता है, हम अगर वो बोलें तो बच्चा वही बोलता है। अगर हम उसके सामने आदर्श रूप से बोलते हैं, नैतिक रूप से अच्छा बोलते हैं, तो भी वो वही रिप्लाई करता है, वैसा ही सीखता है। 1 से 2 वर्ष का बालक 2 वर्षों की आयु में बड़ों के साथ रहकर कार्य करने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि थोड़ा हमारा हेल्प कर दे। जैसे कि हम उससे बोलेंगे कि बहुत भारी सामान है, हम उससे बोलेंगे कि ये काम कर दो, वो करेगा। भले वो उठा नहीं पाए लेकिन वो पूरा कोशिश करता है। 3 वर्ष का बालक जो है समूह में खिलौने से खेलने लगता है। 5 वर्ष का बालक समूह के सदस्यों से गहरे संबंध बनाता है तथा नैतिक भावना का विकास भी होने लगता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आप आते हैं बाल अवस्था में। बाल अवस्था सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड सॉरी हम लोगों ने बालक के सामाजिक विकास के निम्न चरण बताए हैं। 6 वर्ष का जो बालक है विद्यालय में परिवेश के साथ नए मित्र बनाता है। ठीक, तो 6 वर्ष बाद हम स्कूल में एडमिशन करा देते हैं बच्चों का, तो 6 वर्ष के बाद विद्यालय में परिवेश के साथ नए मित्र बनाता है, वहाँ के वातावरण से अनुकूलित होता है और सामाजिक का उसका दायरा जो है बढ़ जाता है। पहले उसका सामाजिक दायरा केवल घर तक था, अब उसका जो है स्कूल भी शामिल हो गया समाज में। बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखें। बाल अवस्था में जो बालक का व्यक्तित्व है बहिर्मुखी होता है, मतलब वो उसके मन में जो आता है वो बोलता जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता किसको बुरा लग रहा है किसको अच्छा लग रहा है। बालक बालिका एक दूसरे से अलग रहते हुए समलिंगी समूह बनाते हैं, मतलब लड़के लड़कियों के साथ ग्रुप बनाएंगे, लड़कियां लड़कियों के साथ ग्रुप बनाएंगे। ये बाल अवस्था में होता है समलिंगी समूह का। ये हम जब हमने बाल अवस्था पढ़ी थी ना अच्छे से, सारे टॉपिक हमने अच्छे से सारी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। अब हम सामाजिक रूप से डिस्कस कर रहे हैं। इस अवस्था में बालक नेता बनने की इच्छा व वास्तविक जगत से संबंध बनाता है। ठीक है, मॉडर्न हर बच्चे चाहता है कि मैं क्लास में मॉनिटर बनूँ या फिर सब बच्चे हमारी बात माने। ठीक, किसी भी जो बच्चा सामाजिक रूप से अच्छा होता है वो क्लास में तुरंत ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ उसे लीडर बनना होता है। खेल भावना का विकास होता है, बालक विभिन्न रुचियाँ पैदा करता है। ठीक है, अलग अलग बालक में अलग अलग रुचियाँ आती रहती हैं। बाल अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में स्व में कुछ महत्वपूर्ण विकास होता है। सामाजिक क्रिया के कारण बच्चा यह बोध कर पाता है कि वह कौन है और वह अपनी पहचान किस तरह बनाना चाहता है। विकसित हो रहे स्वतंत्रता के बोध के कारण बच्चे कार्यों को अपने तरीके से करते हैं और धैर्य से समझते हैं कि साइकिल चलाना, दौड़ना, स्केटिंग जैसे खेलों के लिए स्वतंत्रता
एवं अवसर प्रदान करना आदि। जी एनसीईआरटी की क्लास 11 पेज नंबर 76 में लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ पर आपको 250 से ज़्यादा CDP की थ्योरी क्लास देंगे। इसके बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए CDP पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा है। किसी भी पेड बैच में आपको इतना CDP डिटेल नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी यूट्यूबर हो, कोई सा भी टीचर हो, आपको इतना फ्री में मटेरियल नहीं देने वाला है जितना हम देने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पढ़ते हैं, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। समूह का निर्माण बच्चा करने लगता है, ठीक। समूह का निर्माण बच्चा जो है करने लगता है। किशोर अवस्था में बालक घूमता है, भ्रमण करता है, आनंद करता है और मनोरंजन के लिए ग्रुप बना लेता है, ठीक है। गुणों का विकास। समूह के प्रभाव से किशोर में नेतृत्व, सहयोग और सद्भावना आदि के गुणों का विकास होता है। दबाव एवं संघर्ष। किशोरावस्था में बालक माता पिता के साथ मतभेद व संघर्ष होता रहता है। माता पिता बालक से उपदेशात्मक व्यवहार करते हैं एवं बालक से व्यवहार करते हैं। नैतिक आचरण व आदर्श अपनाने का निर्देश देते हैं, जिससे किशोर दबाव की अवस्था में रहते हैं। ये सबके साथ होता है, स्पेशली उनके साथ तो जरूर होता है जो बच्चे ज़्यादा ही उत्साहित होते हैं या फिर किसी अपने घर के सामाजिक तरीके, तौर तरीके और सामाजिक नियम कानून को तोड़ना चाहते हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है। इसमें क्या है कि बालक और माता पिता के बीच मतभेद होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि माता पिता बालक को ना लेक्चर ही लिखा है उपदेशात्मक कि ये करना चाहिए। माता पिता भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपदेशात्मक व्यवहार देते हैं ताकि बच्चा बिगड़ ना जाए, कि ये करना चाहिए, ये अच्छी आदतें होती हैं, इनसे मत मिलो, ठीक है, और ये इसकी तैयारी करो, कई सारी बातें होती हैं। और हमेशा बच्चा ही समझते हैं, ये माता पिता की प्रेम समझ लो, लेकिन वो गलती होती है। आपको समझना चाहिए कि किशोर अवस्था में बच्चा आ गया है तो उसके तरह ही उसके साथ व्यवहार किया जाए, बालक की तरह व्यवहार ना किया जाए। उसको वो अच्छा नहीं लगता है कि हर कोई उसे बच्चों जैसा ट्रीट करे, ठीक है। वो बड़ा हो गया तो आपको बड़े जैसा ट्रीट करना चाहिए, नैतिक आदर्श अपनाने का। अब वही कहते हैं कि इनके साथ मत घूमो, ये बेकार बच्चे हैं, तो उन्हें पसंद नहीं आता कि उनके दोस्तों के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। भावी जीवन की चिंता। किशोर अवस्था में बालक शादी, व्यवसाय, धन अर्जन, परीक्षा परिणाम, परिवार के प्रति हमेशा चिंता प्रकट करते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं। समूह भक्ति। किशोर अवस्था में किशोर समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा होते हैं, बताया था। अब माता पिता के प्रति अत्यधिक निष्ठा हो न हो, दोस्तों के प्रति पूरी यादें दिखाते हैं किशोर अवस्था के बालक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आपका जो है सामाजिक विकास वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने तीनों अवस्था में सामाजिक विकास पढ़ लिया अच्छे से। हम फिर से कहना चाहेंगे कि स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आर्टिस्ट अकेडमी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी अगली वीडियो 3-4 घंटे बाद ही आने वाली है, आपको बता दें, 3-4 घंटे बाद वाली है। और टॉपिक अगर हम आपको पता है तो हमारा टॉपिक होने वाला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जो एरिक्सन दिया था ना, वो वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं 3 घंटे बाद।